वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम अगेन एक एसएमई कैटेगरी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है 20 जून को, क्लोज हो जाएगा 24 जून को। इसकी अलॉटमेंट 25 जून को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 26 जून को हो जाएंगे एंड ये लिस्ट हो जाएगा 27 जून को। अब इसका एक लॉट 1600 शेयर का रहेगा, जिसके लिए आपको 1,15,200 रुपए की बेट लगानी होगी। एंड अगर करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड की बात करें ना, तो कुछ डिमांड नहीं चल रही है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 पे है, बिल्कुल कोई डिमांड नहीं है इस आईपीओ की। एंड अगर बात करी जाए क्या फेस वैल्यू पे लेके आ रहे हैं, तो 10 रुपए की फेस वैल्यू रहेगी। उसके साथ ही ये जो इशू साइज रहेगा, ये 25.64 करोड़ का इशू साइज है एंड ये कंप्लीट फ्रेश इशू रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड दिया गया है, ये 68 to 72 रुपीज पर शेयर का दिया गया है एंड ये मेडिकल इक्विपमेंट एंड सप्लाई सेक्टर में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अब गाइस अगर बात करें इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी है क्या, करती क्या है ये कंपनी, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जून 2013 में। ये एक एस्थेटिक मेडिकल कंपनी है जो कि ऑफर करती है डाइवर्स सिलेक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एंड डिवाइसेस। ये कंपनी डील करती है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ना, इसमें बहुत इसके खुद के ब्रांड है जो इंटरनेशनली प्रोड्यूस्ड डिवाइसेस हैं वो भी है एंड ये इंपोर्ट भी करते हैं अलग अलग ब्रांड्स को फ्रॉम कंट्रीज सच एज साउथ कोरिया, स्पेन, इटली एंड ऑस्ट्रिया। ये कंपनी सप्लाई करती है प्रोडक्ट एंड डिवाइसेस मेनली टू डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक फिजिशियन हु सेल देम टू एंड कंज्यूमर एंड उसमें से भी कुछ चीजें अपने ट्रीटमेंट में जो लोग यूज करते हैं। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट रेंज है वो होम केयर एंड प्रोफेशनल स्किन केयर में है, इंजेक्टेबल एंड कंट्यूरिंग होम केयर फॉर स्किन, प्रोफेशनल हेयर केयर, होम केयर फॉर स्किन, प्रोफेशनल स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर ग्रोथ सीरम एंड टैबलेट, हेयर सीरम, एंटी हेयर लॉस सोल्यूशन, टैबलेट, मेडिफेशियल किट, डिवाइस फॉर यूरिनरी इनकंटिनेंस, टैटू रिमूवल, पिगमेंटेशन, स्किन रिजुवेनेशन डिवाइसेस, लेजर हेयर रिडक्शन डिवाइसेस, हेयर ट्रांसप्लांट डिवाइसेस। इस कंपनी के जो ब्रांचेस हैं ये अक्रॉस इंडिया है विद अ टीम ऑफ 90 ट्रेन्ड सेल्स एंड सर्विस इंजीनियर्स सर्विंग थाउजेंड्स ऑफ सैटिस्फाइड कस्टमर्स। ये कंपनी अपने सामान को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु हर जगह बेचती है। पूरा इंडिया ही कवर कर लिया इस कंपनी ने। एंड बेसिकली आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाती तो है, बट किस इंडस्ट्री के लिए बनाती है, ये चीज आपको समझ आ गई। ये क्या क्या चीजें बनाती है ये भी चीज मैंने आपको शो कर दी है एंड ये कितने सारे स्टेट्स में फैली हुई है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, इस कंपनी का जो एसेट बेस है ये लगातार बेसिस में ग्रो करा है। 2023 में 23 करोड़ का एसेट बेस था, 2024 में 34 करोड़ का हुआ, 2025 में 51.85 करोड़ पे पहुंचा है। रेवेन्यू की बात करें 32.88 करोड़ पे था 2023 में, 2024 में 46.27 करोड़ पे पहुंचा है एंड 2025 में 61.76 करोड़ पे पहुंच गया है। तो 2024 से 2025 में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है एंड ये 33% का इंक्रीज है जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए ना, इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 2.15 करोड़ पे था, 2024 में 2.87 करोड़ पे था एंड 2025 में 6.04 करोड़ पे था। तो भाई यहाँ से यही समझ आता है कि कंपनी ग्रो करी है, एक अच्छी स्पीड में ग्रो कर रही है एंड जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2024 के कंपैरिजन में 110% का इंक्रीज है, जो कि अगेन भाई बहुत ही अच्छी ग्रोथ है एंड जहां ग्रोथ है वहीं पैसा बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो बोरिंग है ये भी इसकी ग्रोथ की तरह ही ग्रो करी है। एंड अगर बोरिंग की बात करी जाए 2023 में 5.87 करोड़ पे थी, 2024 में 15.06 करोड़ पे थी एंड 2025 में 22.74 करोड़। अब बोरिंग बुरी नहीं होती है अंटिल एंड अनलेस वो काम नहीं आ रही है, तब तो भाई बेकारी चीज है। बट अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो बोरिंग भी एक अच्छी चीज है। रेवेन्यू आना चाहिए भाई, चाहे जैसे भी है। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी है ये 0.98 है, तो डेट टू इक्विटी के हिसाब से भी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर इसके आरओसी की बात करी जाए 21.02% पे है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए 33.81 पे है, पैट मार्जिन भाई 9.81% पे एंड ये कंपनी 5.23 के प्राइस टू बुक में अपने आईपीओ को लेके आ रही है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। अगर इसके ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 5.79 पे है, पोस्ट आईपीओ 4.26 है जो कि बहुत ही कम है। एंड अगर प्री आईपीओ के पीई की बात करें तो 12.43 है, पोस्ट आईपीओ 16.9 पे पहुंच जाएगा। एंड अगर बात करी जाए कि इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी को इस आईपीओ से जो पैसे हैं इससे करना क्या है, तो बेसिकली इसको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 20.35 करोड़ की एंड बचे हुए पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंशन कुछ नहीं हो रहा है इस कंपनी में, वर्किंग कैपिटल के लिए इनको पैसा चाहिए। अब जब मैं इस आईपीओ की वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ऑलरेडी भाई ये स्टार्ट तो हो चुका है क्योंकि मैं वीडियो तो 22 को ही डालूंगा। एंड बाकी अगर इसके करेंटली सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करें, जो इसके साथ ही गए 3-4 आईपीओ और चल रहे हैं
उनका जो सब्सक्रिप्शन फिगर है वो काफी अच्छा है। इसके में इतने ज्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर है नहीं एंड डिमांड भी नहीं चल रही है, तो उस हिसाब से गाइस आप देख ही सकते हैं कि इसमें लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एंड काफी हद तक ये चांस है कि नेगेटिव में या फिर डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग हो। बाकी इस कंपनी ने अपने पीयर को आइडेंटिफाई नहीं करा है एंड अगर इसके रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें ना प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट की प्रोफेशनल स्किन केयर, हेयर केयर, इंजेक्टेबल, होम केयर, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, इससे कितना कितना सेगमेंट में मतलब क्या परसेंटेज शेयर है इनका रेवेन्यू में, तो वो अभी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके साथ ही जो इनका बिजनेस मॉडल है, मतलब जिसमें ये खुद के ब्रांड्स हैं इनके एंड ये कुछ चीजों को इंपोर्ट करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसके बाद उसका भी रेवेन्यू बाइफर्केशन दे रखा है। उसके साथ ही इस कंपनी ने अपने पीयर को आइडेंटिफाई नहीं करा है एंड अगर बात करें इसके लीड मैनेजर, इनडोरिएंट फाइनेंशियल इसका लीड मैनेजर है। अब इस लीड मैनेजर का नाम आपने इतना नहीं सुना होगा क्योंकि इनके काफी कम इश्यूज है, बट जितने भी इश्यूज है ना ज्यादातर पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं। जो इनके लेटेस्ट 2 इशू आए थे 2025 में ही, वो नेगेटिव में उनकी लिस्टिंग हुई है। बट हाँ, जो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा ही है। लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड बेकार बिल्कुल भी नहीं है। इनके काफी इश्यूज आए हैं, इनके 11 इश्यूज आए हैं जिसमें से ऑलमोस्ट 3 ही है जो कि नेगेटिव में लिस्ट हुए हैं, बाकी सारे पॉजिटिव में लिस्ट हुए हैं, जो कि काफी अच्छा साइन है। बट करेंटली मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है। तो भाई लास्ट डे में आपको देखना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन फिगर कैसा रहता है QIBs का, एंड अगर ज्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर हुआ तभी इसमें लगाने का सेंस बनता है, वरना जो करंटली दूसरे IPO चल रहे हैं ना उनमें पैसा डालना ज्यादा सेंस बनता है। इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपको। इसके रेवेन्यू में ग्रोथ है, बट जिस इंडस्ट्री में ये है इसमें लिस्टेड कैटेगरी में इसका पीयर नहीं है, तो उस हिसाब से आप ये नहीं देख सकते हैं कि आगे चल करके इस चीज की कितनी ग्रोथ हो सकती है। एंड ये मैंने आपको बताया नहीं, बट ये कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन में अपने IPO को लेके आ रही है, तो बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है। तो मेनली क्योंकि कभी कोई डिमांड नहीं है, IPO के फाइनेंशियल्स मेरे को सही लग रहे हैं, कुछ भी इनमें खराबी नहीं है, ऊपर से इसके लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। बट फर्स्ट डे के जो सब्सक्रिप्शन के फिगर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है, ऊपर से इसका जो डिमांड है वो अभी कुछ भी नहीं है। तो लास्ट डे में ही डिसीजन बनाना पड़ेगा। एंड फिलहाल जो बाकी IPOs चल रहे हैं उनका जो डे 1 का सब्सक्रिप्शन फिगर है वो काफी अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस आपको उनमें अपने पैसों को डालना चाहिए, यहाँ पे अपने पैसों को नहीं डालना चाहिए। फिलहाल तो मैं यही बोलूंगा। एंड बाकी गाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको करना भी है तो मेरी वीडियो को देख करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो, वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं बहुत जल्द एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।